एक बार ब्रह्मा जी ने सरस्वती से कहा, देवी, तुम काव्य की शक्ति से सुयोग्य पुरुष के मुख में निवास करती हो। ब्रह्मा की आज्ञा मानकर सरस्वती सुयोग्य व्यक्ति की खोज में चल दी। उन्होंने पूरा सत्ययुग सुयोग्य व्यक्ति की खोज में लगा दिया। त्रेता युग के प्रारंभ में सरस्वती जी भटकती हुई भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुंची, जहां महान तपस्वी वाल्मीकि रहते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। तभी उनकी नजर एक बगुले पर पड़ी, जो एक शिकारी के बाण से घायल होकर गिर पड़ा था। पक्षी का पूरा शरीर खून से लथपथ था। सारस उसके पास बैठा हुआ दुखी होकर रो रहा था। दयालु ऋषि दया से पिघल गए और दुनिया के पहले महाकाव्य का पहला श्लोक उनके मुंह से निकला। ये श्लोक मां सरस्वती देवी की कृपा का पहला प्रसाद था। जैसे ही उन्होंने ऋषि को देखा, उन्होंने उनकी असाधारण क्षमता को पहचान लिया। उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया था। सरस्वती की कृपा के पात्र होने के कारण महर्षि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार देवी सरस्वती विभिन्न प्रकार की लीलाओं के माध्यम से संसार का कल्याण करती हैं। पुराणों और तंत्र ग्रंथों में उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है।